पुण्य कर्म रहता है, पुण्य भाव जाती रहती है, पुण्य कर्म रहता है तो उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका उदय भी होता है। लेकिन यह आत्मा की आजादी है, ज्ञानी की चतुराई और ज्ञानी की कला है। तो इस पुण्य के उदय का वो भोग नहीं करता, वहां भी वो आत्मा का भोग करता है। भगवान अरहंत, पुण्य फला अरहंता ऐसा कहा जाता है। पुण्य फला मैंने वो जो बाहर का फल है, पुण्य का फल है, वो अरहंतों को ही तीर्थंकरों को ही होता है, इसलिए कहा गया कि पुण्य फला अरहंता। लेकिन पुण्य के फल में अरहंत नहीं बनते, पुण्य का नाश करके अरहंत बनते हैं, तो पक्की है बात। इसलिए जो उदय है वहाँ वह नहीं है क्या केवल ज्ञान, चमत्कार है क्या कोई? केवल ज्ञान में अपनी पहले की परियां भी आती होंगी कि नहीं? नहीं आती। केवल ज्ञान में पहले की मति शुद्ध आदि की परियां तो आती हैं, लेकिन ये केवल ज्ञान तो अनंत है। ये जो जिसको सिद्ध बने बहुत समय बीत गया हो, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए हों, वो पिछली परियां वर्तमान के केवल ज्ञान में आएंगी कि नहीं? नहीं आएंगी, है? केवल ज्ञान की परियां आएगी कि नहीं आएगी? अभी शंका है जरा लोगों को। नहीं आएगी तो वो दुनिया को ही जानते हैं, फिर अपने को नहीं जानते। और आगे जो अनंत केवल ज्ञान की परियां होने वाली हैं, वो वर्तमान केवल ज्ञान में आएंगी कि नहीं? नहीं आएंगी। होगी नहीं वर्तमान में, वो पर्याय वर्तमान में नहीं होगी, क्योंकि वो आगे होने वाली है। लेकिन भगवान केवली भविष्य के ज्ञाता हैं या नहीं है? तो स्वयं अपनी अनंत केवल ज्ञान की पर्यायें जो अनंत काल में आगे होने वाली हैं, ये वर्तमान का केवल ज्ञान नहीं जानता उसको। ऐसा होता है केवल ज्ञान, ये तो अपनी कहानी हुई अपनी। इसी तरह सारा लोक के अनंतानंत पदार्थ और उनकी पर्यायें, तो जैसे वे भगवान केवली पाप और पुण्य के परिणाम से आत्मा को न्यारा जानते मानते हैं, और पुण्य का उदय होने पर भी, पुण्य कर्म का, पुद्गल कर्म का उदय होने पर भी उसके फल का भोग नहीं करते, उसी तरह सम्यक दृष्टि पाप और पुण्य के भाव होते हुए भी, और पाप और पुण्य कर्म के उदय में अनेक प्रकार के संयोग होने पर भी उनके प्रति परम उदासीन है, उसको उनके प्रति कोई उत्साह नहीं होता, इसलिए वह उनका वास्तव में भोग नहीं करता है। भोग करता हुआ देखा जाता है वो दुर्बलता और लाचारी है। दुर्बलता और लाचारी से जो रसास्वादन किया जाता है उसका रस नहीं बनता, उसे भोग नहीं कहते, उसे तो विरक्ति कहते। सम्यक दृष्टि भी इन सारे ही विपरीत भावों से न्यारा रहना जानता है। जहाँ आत्मा है वहीं पाप और पुण्य के परिणाम हैं, लेकिन वह सम्यक दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका शुद्ध ज्ञान इतना चतुर है कि पाप और पुण्य के दह के बीच में, उस दलदल के बीच में पड़े हुए चैतन्य रत्न का रसास्वादन कर लेता है। इतनी कला है उसमें। जो हंस है वो पानी और दूध को बाहर नहीं छांटता, लेकिन अपने मुंह में ही अलग हो जाते हैं। वो उसकी कला है ऐसी कि वो दूध पी लेता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि को जो पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, वह उसकी शक्ति की दुर्बलता है, वह उसके प्रेम की, प्रीति की निशानी नहीं है। शक्ति की दुर्बलता से होने वाला जो भाव वर्तमान में आया, उससे वह विरक्त रहा, उससे वह उदासीन रहा, वो भाव सदा के लिए चला गया, वो निर्जरा हुई, बंध नहीं हुआ आगे।
इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो निरंतर एक ही टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव में ही स्थित रहता है और उसी के अवलंबन पर अपनी शक्तियों की वृद्धि करता है। आया इसमें शक्तियों की वृद्धि करता है, ये क्या आया? शक्तियों की वृद्धि करता है या दिन भर व्यवसाय करता है, दिन भर ऑफिस का धंधा करता है, क्या करता है? ये जंगल में रहते हैं आचार्य, समझते नहीं होंगे गृहस्थियों की बातों को, क्या जानेंगे जंगल में रहने वाले। हम तो कहते हैं कि आप क्या जानो भगवान, हमारे घर गृहस्थी की बातों। हम जानते हैं कि दिन भर हमको क्या करना पड़ता, नहीं जानते हैं ये क्या करता है। सम्यक दृष्टि उसकी दिनचर्या नहीं बताई। एक ज्ञायक भाव महता के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है, यह है उसका व्यवसाय। क्योंकि अनंत शक्ति में आत्मा का दर्शन और अनुभव किया है उसने, और वह आत्मा उसे सबसे अधिक पसंद आया है। अब दुनिया में उसे कोई पसंद नहीं है, पसंदगी भी हो तो ऐसी हो कि दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा न हो। ऐसा सर्वोत्कृष्ट, सबसे सुंदर, सबसे स्वादिष्ट ऐसा आत्मा उसको पसंद आया है, इसलिए वह निरंतर ही उसी में लीन रहकर शक्तियों की वृद्धि किया करता है। बाहर से कुछ और करता हुआ दिखाई देता है ना? शक्तियों की वृद्धि करता है ना? पर्यायों में जो दुर्बलता है उस दुर्बलता को समाप्त करता जाता है और पवित्रता को बढ़ाता जाता है। सम्यक दृष्टि के बढ़ने को क्या बाकी रहा? सम्यक दर्शन तो हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान भी हुआ। किसको बढ़ाता है? चारित्र को बढ़ाता है, चारित्र की वृद्धि करता है। योग नहीं है पवित्रता, योग में नहीं आई क्या पवित्रता? मनोचन गाय योग में पवित्रता नहीं आई। प्रदेशों में जो कंपन है भावार्थ, सम्यक दृष्टि उपगूहन गुण युक्त है। उपगूहन का अर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चय नय को प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वह अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का भोगने वाला और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया था, ये तो शुभ भाव है। सिद्धों की भक्ति में उपयोग लगाया, शुभ भाव आता उपगूहन गुण युक्त है सम्यक दृष्टि। क्या उपगूहन करता है, क्या छिपाता है? कि दिन भर छिपाता है, क्या करता है? सम्यक दृष्टि ने अपने उपयोग को केवल एक शुद्धात्म तत्व पर लगाया। तो क्या किया? शुद्धात्म तत्व का उद्घाटन किया और दूसरों को छिपाया। अन्य धर्मों पर शुद्धात्मा के अतिरिक्त जितने भी अन्य भाव हैं, अपने और पराये, उन पर दृष्टि सम्यक दृष्टि की इसलिए नहीं है क्योंकि वे भाव उस शुद्धात्मा से हल्के हैं, सारे के सारे। अपनी निर्मल पर्यायें भी वो शुद्धात्मा से हल्की, और भगवान सिद्ध से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, उनसे तो कुछ मिल सकता नहीं है। इसलिए सिद्ध भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि में परद्रव्य हैं, स्वद्रव्य नहीं है। छिपाया मैंने मायाचारी की, छिपाया मैंने मायाचारी। क्योंकि जगत का कोई भी भाव वो मेरे लिए नहीं है, जगत की कोई भी वस्तु वो मेरे काम की नहीं है। सम्यक दृष्टि ने ऐसा जाना तो वहाँ से अपनी दृष्टि फेरी और अपनी सत्ता पर
स्थापित कर दी, सत्ता का उद्घाटन हुआ और दूसरे का गोपन हो गया। लोक में जो अच्छे लोग होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, उनके सामने दुनिया की चर्चा की जाए तो वे कहते हैं कि अब आप छोड़ो ना, कि अपने को क्या काम, अपने को क्या मतलब, घंटा घर के गजट से कुछ काम है क्या अपने, क्या क्या वहाँ होता है, क्या क्या हुआ। अपन तो अपना काम करें ना, अपने पास ही करने के लिए बहुत काम है। यदि दुनिया की चर्चा करेंगे तो ये अपना काम कब होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि ने सबसे महत्व की बात इस जगत में यह देखी कि इसकी एक भी वस्तु, उस वस्तु का थोड़ा सा भी अंश वह मेरे काम का नहीं है, तो मुझे इनको देखना क्यों। जो मेरे काम का नहीं है उनकी तरफ देखने से कुछ लाभ है। इसको कहते हैं छिपाना। निश्चय है ये, निश्चय की बात, निश्चय में ना असली बात, वास्तविक बात, तो उसका व्यवहार भी उच्च कोटि का होता है। वो व्यवहार क्या होता है, वो व्यवहार इससे उल्टा होता है। निश्चय में तो क्या हुआ, शुद्धात्मा का उद्घाटन किया और शुद्धात्मा की शक्तियों को बढ़ाता है, तो अन्य से उसकी दृष्टि अर्थात उसकी प्रतीति अर्थात उसकी श्रद्धा अर्थात उसका उपयोग, उसका ज्ञान दूसरी जगह से फिर गया, उठ गया वहाँ से, ये मेरे काम के नहीं है। इस तरह शुद्धात्मा का उद्घाटन, उसकी शक्तियों को निरंतर बढ़ाना और अन्य का विचार भी न करना, अन्य की ओर दृष्टि भी न ले जाना, इसको कहते हैं गोपनीयता। ये गोपनीयता, ये सम्यक दर्शन की शपथ है। सम्यक दर्शन का शपथ ग्रहण समारोह जब होता है तो उसमें ये शपथ ली जाती है कि मैं किसी दूसरे पदार्थ की ओर, उस पदार्थ के एक भाव की ओर भी, उसकी एक पर्याय की ओर भी, उसकी पर्याय के एक अविभाव प्रतिच्छेद की ओर भी अपनी नजर नहीं डालूंगा। ये क्या हुआ, शपथ ग्रहण समारोह होता है कि नहीं, सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं शपथ ग्रहण समारोह। कौन दिलाता है, कोई दिलाता है, शर्त है उसकी सम्यक दर्शन की। तुमको जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व, सबसे सुंदर सबसे स्वादिष्ट तत्व तुमको समलाया जा रहा है, अब तुम दूसरी तरफ देखना बंद करो। तब वो शपथ लेता है, मैं सौगंध खाता हूँ कि अब भविष्य में एक क्षण के लिए भी किसी दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो उसे ही कहा जाए कि जहाँ से दृष्टि प्रतीति और श्रद्धा किसी दूसरे की ओर न जाए। ये तो हुई बात वास्तविक निश्चय परिणति जो उसके भीतर चलती है। व्यवहार इसे उल्टा, उसमें क्या करता है कि अपने गुणों को ढकता है और दूसरे के गुणों को उघाड़ता है। क्या करता है, सम्यक दृष्टि क्या करता है, अपने गुणों को ढकता है। कोई कहेगा अरे साहब आप तो बोले मेरी, मैं ही जानता हूँ, ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है, अभी बहुत रास्ता बाकी है, अभी सिद्ध बनने तक बहुत रास्ता बाकी है। अनंत अवगुण, अनंत राग द्वेष मेरे भीतर हैं अभी। इसलिए कोई अगर अपने गुणों का उद्घाटन करे तो वह अपने गुणों को छिपाता है, और दूसरे में थोड़ा भी गुण हो तो उसको प्रकाशित करता है। अवगुणों को प्रकाशित नहीं करता। अवगुणों को प्रकाशित करने से तो गोबर मिलता है। क्या मिलेगा, गोबर की ओर झांकने से क्या मिले, गोबर को उठाए तो क्या केशर आवे हाथ में। तो दूसरे के अवगुणों पर निरंतर जिसकी परिणति रहे तो वो परिणति पवित्र होगी। अवगुणों से परिणति पवित्र होती है, निरंतर उस अवगुणों को उठाए और धरे, उठाए और धरे, जिससे परिणति में पवित्रता आती है। इसलिए दूसरे के माने अन्य धर्मात्माओं के, अन्य सम्यक दृष्टियों के, क्योंकि सम्यक दृष्टियों का जीवन भी अंतरंग जीवन तो केवल एक ही प्रकार का होता है जैसा यहाँ कहा, और बाह्य जीवन में नानात्व होता है। अनेक प्रकार के सम्यक दृष्टियों के उदय होते हैं
और उनका जीवन भी अनेक प्रकार का होता है, इसलिए उसमें अनेक कमजोरियां भी देखी जाती हैं। सम्यक दृष्टि उन कमजोरियों को नहीं देखता। क्या देखता है? ये तो महान गुण संपन्न है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो गुण है वो सम्यक दर्शन है, ऐसा वो भीतर से जानता है। कमजोरियां तो सबको रहती हैं, कमजोरियां मुनिराज को रहती हैं, तो अपन मुनिराज की कमजोरियां देखते हैं? देखते हैं क्या? नहीं देखते। कमजोरियां मैंने क्या? कमजोरियां मैंने संज्वलन कषाय का राग, वो भी कमजोरी है ना। अशुभ राग नहीं, शुभ राग, पुण्य भाव। संज्वलन कषाय जहाँ रह जाती है केवल, तो वहाँ सिर्फ शुभ भाव होता है। शुभ और अशुभ दोनों में से केवल शुभ भाव होता है, और शुद्ध भाव की तो एक भयंकर धारा भीतर, प्रचंड धारा भीतर ही भीतर शुद्ध भाव की चला करती है, जिसमें मुनिराज निरंतर प्रचुर आनंद का वेदन करते हैं, प्रचुर आनंद का। सम्यक दृष्टि जो होता है उसे दूसरे के अवगुण देखने की फुर्सत नहीं होती। दूसरे मैंने धर्मात्मा ज्ञानी, औरों की तो बात ही नहीं, औरों की चर्चा नहीं। और कोई अज्ञानी है तो उसकी बात वो न करता है न सुनता है, तो उससे अपने को क्या मतलब? हम उससे कुछ ले ही नहीं सकते, कुछ उसका अनुकरण ही नहीं कर सकते, तो उसके गुण और अवगुण की चर्चा क्यों? जिसके पास थोड़ा भी धर्म नहीं, जिसके पास दर्शन ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो उसके पास तो गुणों का अभाव है, तो वहाँ से क्या लेना है? लेकिन जो अन्य धर्मात्मा हैं, उनमें अगर थोड़ी शिथिलता हो, उदय की विचित्रताओं के कारण अनेक प्रकार की कमजोरियां देखी जाएं, तो सम्यक दृष्टि सिर्फ गुण लेता है। तो दूसरे लोग तो कहेंगे देखो देखो ये तुम्हारा सम्यक दृष्टि है ना, ये सब करता है सारा, ऐसा है। तो सम्यक दृष्टि क्या कहता है? तो मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे करने की उसकी तबीयत ही नहीं। भले ही करता हुआ देखा जाए, लेकिन उसे करने का उसका मन नहीं है। उल्टी करने का मन होता है किसी का? मन फिरे उसमें मन होता है किसी का? किसी का मन फिर रहा हो, बड़े मन से फिरता है, बड़ी तबीयत से। इसी तरह सम्यक दृष्टि को भी विचित्र प्रकार के योग होते हैं, अनेक कितने प्रकार के देखे अपन। 63 शलाका के पुरुष भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और साधारण पुरुष भी, तिर्यंची भी सम्यक दृष्टि होता है, नारकी भी सम्यक दृष्टि होता है। नारकी के सम्यक दर्शन हो जाने के बाद लड़ना बंद कर देता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो क्या करता? ध्यान लगा के बैठ जाता है। क्या करता? नहीं करता? करता है। लड़ाई झगड़ा मैंने क्या? जैसे भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है, भोजन करता है नहीं? करता है ना? हाँ, इसी तरह कोई अगर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार भी, जैसे भूख का आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, अपन आक्रमण थोड़ी समझते हैं, उसे बढ़िया समझते हैं अपन, लेकिन भूख का भी एक आक्रमण है कि नहीं भीतर। तो भूख के आक्रमण को जैसे वह भोजन से मिटाता है, शांत करता है, जैसे हम नहीं खावे, सम्यक दृष्टि नहीं खावे, क्या है उसमें दिक्कत? ऐसे प्रश्न करते हैं ना लोग, सम्यक दृष्टि नहीं खावे तो क्या है? तो क्या उत्तर है इसका? क्या उत्तर है? मर जाएगा? तो मर जाए तो मर जाए, तो क्या जवाब है? बोलो। सुना है ना आप लोगों ने? सम्यक दृष्टि को ये कहा जाए, ये क्यों खाते हो तुम? तो सम्यक दृष्टि, भोजन तुम्हारा है, भोजन से पेट भरता है, भोजन आत्मा को मिलता है, तो नहीं ये तो कुछ भी नहीं होता, तो क्यों खाते हो गए? तो क्या जवाब है अपने पास? तो खाना छोड़ दे तो समझदार है कि नहीं? बेवकूफ है। खाना छोड़ दे तो मूर्ख है। क्या मूर्खता की उसने? क्योंकि उसकी जो भूमिका है ना, वह भूमिका वर्तमान में विकल्पों की है। अभी विकल्पों का अर्थात राग का सर्वनाश नहीं कर पाया है, इसलिए राग तो उसको होता है। तो कदाचित आग्रह पूर्वक अगर भोजन का त्याग करके भी बैठ जाए, ये भी कहने की है बात,
तो न तो भोजन करता है न त्याग करता है, वो परद्रव्य है वो, फिर भी उसके बिना समझा नहीं जा सकता, तो अपन उस भाषा में बोलते हैं। यदि उसने आग्रह पूर्वक त्याग भी कर दिया तो प्रथम तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि उस वस्तु का संयोग नहीं देखा जाने पर भी विकल्प तो भीतर से होंगे। इसलिए खाना तो असल में सम्यक दृष्टि का खाना तो वो विकल्प है, बात नहीं है। आत्मा क्या खाता है? आत्मा वो खाता है क्या? तो आत्मा का भोजन दो प्रकार का, एक आत्मा का और एक अनात्मा अर्थात शरीर का। शरीर का भोजन तो वो ग्रास होता है, और आत्मा का भोजन मैं भोजन करूं ऐसा जो विकल्प है वो आत्मा का भोजन है। तो उसका त्याग हो जाने पर भी, क्योंकि ये कमजोर है, वर्तमान में कमजोर है कि नहीं, अनंत तो नहीं है, राग का क्षय नहीं हुआ ना, इसलिए वो राग इस भूमिका में होगा ही होगा, और उससे आकुलता और क्लेश बढ़ जाएगा, तो अपमृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह साग्रह आग्रह पूर्वक भोजन का त्याग नहीं करता। ऐसे सुंदर सुंदर वचन आए ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जहाँ मुनिराज की चर्या का वर्णन आया, वहाँ क्या कहा कि मुनि के योग्य चर्या जो होती है, 28 मूल गुण 13 प्रकार का चारित्र, मुनिराज उसको पालते हैं, लेकिन खींच कर कोई क्रिया नहीं करते। कितना बढ़िया वचन है, खींच कर करे नहीं। तो खींचना किसको कहते हैं? कि 28 के 14 कर देते हैं, 27 कर देते हैं, तो क्या करते हैं फिर? वो तो है ही, वो तो मुनि का स्वरूप है ही, लेकिन और उसके अतिरिक्त जो बात होती है, जैसे उपवास करना, अथवा कोई जैसे सिंह क्रीड व्रत होता है, सिंह क्रीड व्रत, इसमें एक ग्रास आज खाया, तो दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, चौथे दिन 4 ग्रास, तो 32 दिन तक, फिर 32 ग्रास, फिर 31 ग्रास, फिर 30 ग्रास, ऐसा सिंह क्रीड व्रत कहलाता है। कर लिया किसी, लेकिन नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसमें तीव्र आकुलता हो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुनि के योग्य, मुनि का जो स्वरूप है, उसमें तो 28 के पौने 28 भी नहीं हो सकते, किसी काल में नहीं हो सकते, किसी भी काल में। तो वो तो स्वरूप ही है वो तो, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अन्य बातें हैं ना, उनमें वो खींचातानी नहीं करते, साग्रह नहीं करते, आग्रह पूर्वक। तीर्थंकरों तक में हमने देखा, कोई तीर्थंकर तो नित्य आहार करते हैं, कोई 2 दिन छोड़कर करते हैं। तो ऐसा क्यों? वो तीर्थंकर हैं, वज्रवशम नारायण वाले, लेकिन रोज ही जीम रहे हैं। हाँ, रोज जीम रहे हैं, और कोई नहीं जीमते हैं, कोई बीच बीच में छोड़ कर। ये सब उदय वृत्तियां हैं, इनमें खींचातानी नहीं होती है। यही बात सम्यक दृष्टि में है कि सम्यक दृष्टि अन्य धर्मात्माओं में जो दुर्बलताएं होती हैं, उन दुर्बलताओं को नहीं देखता है। कषाय का परिमाण बराबर है सभी सम्यक दृष्टियों में। क्या 3 कषायें जो बाकी बची हैं, वो तो सभी सम्यक दृष्टियों में होती हैं, लेकिन उन कषायों की जो पर्याय होती है वो न्यारी न्यारी, वो उदय के अनुसार अलग अलग होती है। कोई बहुत गरीब है, कोई सर्विस करता है, तिर्यंच है, तिर्यंच जल के भीतर क्या करता है वो, 5वें गुण स्थान वाला, सम्यक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा आनंद पीने वाला, पानी के भीतर आत्मा का आनंद पीने वाला, पानी के भीतर आत्मा का आनंद पीने वाली मच्छी हो सकती है? मच्छी होती होगी, आदमी थोड़े होते हैं। तो कैसे रहते होंगे, क्या करते हैं वे वहां, कितनी सुविधाएं हैं उनके पास, नहीं है? कितने उदय के प्रकार हैं। साथ में नरक का नारकी, सम्यक दृष्टि, कितने उदय के प्रकार, कैसे निरंतर कष्ट, लेकिन उस कष्ट को अपने आत्मा के अवलंबन पर सहता है। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इस तरह से वो दुख हल्का हो जाता है। जितनी प्रकट हुई उतनी रहती है। जिनको 3 कषाय का अभाव हुआ, उनकी तो बराबर रहेगी, क्या होगा, उनको उतनी रहेगी, निरंतर रहेगी। तारतम्य का अर्थ क्या हुआ? वही पर्याय, कषाय शक्ति तो बराबर है, लेकिन पर्याय
किसी को तीव्र कषाय बहुत कम होती है, किसी को तीव्र कषाय ज़्यादा होगी। काम ही ऐसा, जैसे कोई किसी ऑफिस का ऑफिसर है, क्लर्क काम करते नहीं है तो क्या करेगा, दिन भर क्या करेगा, और सम्यक दृष्टि है वो ऑफिसर, सम्यक दृष्टि है तो क्या करेगा, नहीं करेगा। और सीमा पर जाएगा, लड़ेगा तब क्या करेगा, वहाँ ध्यान लगा के बैठ जाएगा तो क्या करेगा, ये उदय अलग अलग प्रकार के नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के उदय, अलग अलग प्रकार के। किसमें फर्क है, किनको कोई खास फर्क नहीं है ना। शुद्धि की वृद्धि में क्या फर्क है, शुद्धि बढ़ा ले तो गुणस्थान बदल जाता है, अन्यथा तो उसके भीतर ही सब चलता रहता है। गुणस्थानों का तो एक मर्यादा बताई ना गुणस्थानों की, लेकिन एक गुणस्थान के अनेक भेद, बहुत भेद है एक गुणस्थान में। जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वह अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, तो सिद्ध भक्ति में लगाया मैंने, शुद्धात्मा पर लगाया। सिद्ध कौन है, कौन है सिद्ध? प्रारंभ में सिद्ध भक्ति की सूचना दी ना आचार्य ने, इसमें समय सार में दी ना, दी कि नहीं दी? कितने बरस हुए, कितने बरस हुए? 3-4 साल। कौन सी गाथा में दी रघव चंद? आप जरा तेज पढ़ते हो, पहली गाथा में ही दे दी। सिद्ध भक्ति, सिद्धों को प्रणाम, सिद्धों को वंदन कैसे होता है तो कहा ना पहली गाथा में, उसका नाम है सिद्ध भक्ति। तो क्या कहा था वहां पर, द्रव्य और भाव से अपनी आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके तो कैसे स्थापित किया, इस वर्तमान के काले आत्मा में उन सिद्धों को कैसे स्थापित किया। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरे आत्मा का स्वभाव, मेरी आत्म सत्ता साक्षात सिद्ध है। जैसे सिद्ध पवित्र हैं इसी तरह मेरा आत्म द्रव्य पवित्र है। पर्याय में जो दुर्बलता है तो वो भीतर बैठे हुए सिद्ध को देख देख कर पर्याय की दुर्बलता और विकार को साफ करूंगा। क्या करूंगा, पर वो सिद्ध को स्थापित नहीं करूं तो साफ कैसे करूंगा? कोई कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। भीतर सिद्ध परमात्मा हो तो पर्याय उनको देख देख कर अपना विकार मिटाएगी, लेकिन वो सिद्ध परमात्मा आसमान में हो तो क्या काम आना? आ सकते हैं? क्योंकि उन सिद्ध परमात्माओं का अनुभव तो हम नहीं कर सकते। हम तो अपने द्रव्य का, अपनी चीज का अनुभव तो कर सकते हैं, दूसरे का अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे के ग्रास का अनुभव अपन कर लेते हैं, कर लेते हैं, मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है, हो गया अनुभव। तो दूसरे के मुंह में ग्रास है, उसका अनुभव अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि ये खा रहा है, इसको मीठा लग रहा है, वो मीठा हमको लग रहा है। तो सिद्धों का अनुभव कर सकता है कोई इस तरह, लेकिन अपने भीतर पड़ा हुआ अनादि निधन सिद्ध वो परमात्मा पवित्र है। जैसे भगवान सिद्ध की पर्याय पवित्र है, इस तरह मेरा आत्म द्रव्य पवित्र है। ऐसा जो जानता है वह अपनी पर्याय का आदर्श उन भीतर विराजे हुए सिद्ध परमात्मा को, अपने चैतन्य तत्व को बनाता है और उनके आदर्श से उनको देख देख कर पर्याय अपना विकार मिटाती है। इसको सिद्ध भक्ति कहते हैं। सिद्ध भक्ति क्या हुई? सिद्ध भक्ति तो जिसका चित्त निरंतर सिद्ध भक्ति में लगा हुआ है। यहाँ ऊपर तो कहा था ना, तो उपगुहन करता, उपगुहन ठीक है, इनमें भगवान सिद्ध बाकी रखे थे क्या? उपगुहन करता है ना, जो अन्य द्रव्य और भाव हैं उनकी तरफ उसकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं। यह है ना उपगुहन का अर्थ। कहाँ रहती है? केवल अपने शुद्धात्मा पर रहती है। तो उसमें भगवान सिद्ध छिपा लिए होंगे आचार्य कि नहीं, उन पर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सिद्ध भक्ति कौन सी हुई? अपनी नहीं हुई, वरना पूरा पर विरोध नहीं आ जाता। एक बार तो आपने कहा कि वो दूसरे की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती थी, भगवान सिद्ध उसके हैं क्या? खुद के भगवान सिद्ध अन्य द्रव्य नहीं है,
हैं अन्य द्रव्य। इसलिए सिद्ध भक्ति मैंने अपने शुद्धात्मा की भक्ति, भक्ति अर्थात उसकी अनुभूति उसमें लगाया है। वह अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का गोपने वाला और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। अब आगे